between the European Union and India would be the largest deal of its kind anywhere in the world. भारत और यूरोपीय यूनियन मिलकर विश्व व्यापार में एक बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं, क्योंकि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल होने वाला है, जिसे लेकर भारत और यूरोपीय आयोग बेहद खुश है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने के लिए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत पहुंच चुके हैं। उनका राजधानी दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया। ये दोनों गणतंत्र दिवस परेड में भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके बाद भारत और यूरोपीय संघ मिलकर उस मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने उतरेगा, जो दोनों का भाग्य बदल सकता है। इससे उत्साहित यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लियेन ने इस एफटीए डील को मदर ऑफ ऑल डील बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों के चलते दुनिया भर में अस्थिरता का माहौल है। इससे कई देशों के विदेश व्यापार भी प्रभावित हुए हैं, जिनमें भारत समेत यूरोपीय देश भी शामिल हैं। ऐसे संकट की घड़ी में नए विकल्पों की तलाश की जा रही थी, जिसमें भारत और यूरोपीय आयोग को उम्मीद की एक नई किरण नजर आई और दोनों ने आपसी सहयोग से एक नई और बड़ी व्यापारिक छलांग का मन बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ शिखर वार्ता करेंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और यूरोपीय संघ की ओर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के फाइनल ड्राफ्ट और निष्कर्ष तक पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा दोनों पक्ष एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी समझौते और भारतीय पेशेवरों की आवाजाही के लिए एक रूपरेखा को भी अंतिम रूप दे सकते हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लियेन ने एक पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं भारत की यात्रा पर हूं, यहां बहुत सा काम करना बाकी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि हम एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं जो लगभग फाइनल है। कुछ लोग इसे मदर ऑफ ऑल डील कह सकते हैं। यह ऐसा ऐतिहासिक एग्रीमेंट होगा जो करीब 1 अरब लोगों का बड़ा बाजार तैयार कर देगा। यह इतना बड़ा बाजार होगा कि यह दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 1/4 के बराबर होगा। यूरोप आज के विकास केंद्रों के साथ व्यापार करने के लिए इच्छुक है। यूरोप दुनिया की पहली पसंद रहेगा और ये सदी की आर्थिक महाशक्तियों में से भी एक है। ऐसे में हम एक नई उड़ान के लिए निकल पड़े हैं। चलिए इस डील के कुछ पहलुओं पर भी नजर डालते हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन में अभी इसको लेकर कुछ मुद्दों पर बात नहीं बन पाई है, जैसे कृषि उत्पादों का व्यापार या खेती से जुड़े सामान, सीबीएम या ईयू के सख्त नियम और कार्बन टैक्स, बौद्धिक संपदा अधिकार यानी पेटेंट और तकनीक से जुड़े नियम आदि। लिहाजा इन मुद्दों पर दोनों पक्षों को समझौते के लिए राजनीतिक स्तर पर फैसला लेना होगा। इसके अलावा इस डील की प्रमुख बात यह है कि ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि सुरक्षा पर भी फोकस्ड होगा। यानी इसके तहत समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, साइबर सुरक्षा, डिफेंस पार्टनरशिप जैसे मुद्दों पर भी साथ मिलकर काम करना इसमें शामिल है। यूरोपीय यूनियन चाहता है कि भारत उसकी सप्लाई चेन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा पार्टनर बने। इस डील के हो जाने के बाद भारत और यूरोप में वीजा नियम भी सरल हो सकते हैं, जिससे लोगों की आवाजाही भी आसान हो सकती है। इस शिखर सम्मेलन में यह भी उम्मीद है कि छात्रों, रिसर्चर्स, कुशल प्रोफेशनल्स और सीजनल वर्कर्स के लिए यूरोप आना जाना आसान हो जाए। भारत में यूरोपीय यूनियन के इंटरेस्ट की कुछ बड़ी वजहें भी हैं। वर्तमान में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साल 2024 की बात करें तो भारत की कुल जीडीपी करीब 330 लाख करोड़ रुपए रही। भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब $2,695 है। वहीं ईयू की पर कैपिटा जीडीपी 39,710 यूरो यानी करीब 41,000 से 49,000 अमेरिकी डॉलर के बीच है। अब भले ही भारत की पर कैपिटा इनकम विकसित देशों से कम हो, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था का कुल साइज और तेज ग्रोथ रेट ईयू के लिए इसे बेहद आकर्षक बनाता है। यही कारण है कि यूरोपीय कंपनियां भारत को
भविष्य के बड़े बाजार के रूप में देख रही हैं। भारत में माल्टा के उच्चायोग रुबेन गौसी ने यह भी कहा है कि एक बार हस्ताक्षर हो जाने के बाद एफटीए इतिहास बना देगा। उच्चायोग ने आगे बताया कि माल्टा, जो 27 ईयू देशों में सबसे छोटे सदस्य देशों में से एक है और इसका जरूरी हिस्सा भी है, वो भारत के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए एफटीए को एक बड़ी संभावना के तौर पर देखता है। लिहाजा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपनी व्यापार नीतियों को लगातार कठिन बनाते जा रहे हैं और इससे जिस तरीके से दुनिया भर के कई देशों को कई तरह की व्यापारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में उन देशों के सामने अब जो है यही एकमात्र विकल्प है कि वो अन्य तरह की संभावनाओं पर भी विचार करें। उन्हीं संभावनाओं में से एक है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच होने वाली ये संभावित ट्रेड डील, जिसके फाइनल होने की पूरी संभावना है। 27 तारीख को ये समझौता हो सकता है कि फाइनल हो जाए और अगर ऐसा होता है तो फिर इसमें जो है बहुत से ऐसे जरिए खुल सकते हैं जो आपके और हमारे लिए जो है उन्नति का जो है एक नया द्वार खोल सकता है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।